हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी को पता ही होगा कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर अभी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, डेली नई अपडेट आ रही है। तो आज की अपडेट आपकी बहुत बड़ी अपडेट आई है कि जो प्रस्तावित नीति तय करने में जुटी शिक्षा विभाग की कमेटी रिपोर्ट जल्द सौंपे जाने के बड़े आसार हैं। तो शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर काफ़ी विवाद भी हो रहा है, तो कहीं इसमें खुशखबरी भी है। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की वर्तमान नीति को कमेटी देख चुकी है। अब कमेटी शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का फॉर्मूला तय करने में लग चुकी है। इसके लिए कमेटी मानवीय पहलुओं पर खास तौर पर गौर कर रही है। इसमें दिव्यांग शिक्षक, असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक एवं जो दंपत्ति जोड़े हैं जैसे कि पति पत्नी हैं, उनके मामले खास तौर पर शामिल हैं। क्योंकि जो आपके असाध्य हैं, दिव्यांग हैं, तो वो क्या है कि स्कूल में आने जाने में उन्हें दिक्कत होती है, तो उन्हें पास में ही, आस पड़ोस में ही उन्हें स्कूल मिल जाए। वहीं जो आपके असाध्य रोगों से जो पीड़ित शिक्षक है या उनके घर वाले पीड़ित है और उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, तो ऐसे शिक्षकों की पोस्टिंग भी आसपास कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं आपके जो दंपति यानी कि पति पत्नी है, तो वो अलग अलग एरिया में रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो उनकी भी सुविधा देखते हुए उन्हें आसपास ही का स्कूल या एक ही स्कूल में करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन पर खास तौर पर उन पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही आपका जो आता है कि पदस्थापन का रास्ता निकालने में लगी हुई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को जल्द सौंपेगी। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर शिक्षा विभाग ने भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की 4 सदस्यीय कमेटी ने गुरुवार को अपनी पहली बैठक के साथ ही काम करना शुरू भी कर दिया है। वहीं बहुत सारी चीज़ों पर खुला है। जल्द तय होगा। शिक्षकों की गई कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा के कैडर पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एवं सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति तय करनी है। शिक्षा विभाग के सचिव कमेटी के अध्यक्ष है। कमेटी के सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल हैं। वर्तमान में शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव के भी जिम्मे माध्यमिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त भार भी है। साथ ही राज्य के सरकारी स्कूल में वर्तमान में 3 कोटि के शिक्षक हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद 4 कोटि के शिक्षक हो गए हैं। तो 4 कोटि के शिक्षक हो गए हैं, जिसमें आपके दिव्यांग आते हैं और भी हैं, तो ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही दूसरी कोटि नियोजित शिक्षकों की, जो नियोजित शिक्षकों के ने अपने नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर भी काफ़ी किया गया है। तीसरी कोटि में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के द्वारा जो नियुक्त अध्यापक हुए उनको भी देखना है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि कितनी जल्दी इन सभी पर क्या शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आती है। तो उम्मीद करते हैं कि शिक्षकों के हित में ही रिपोर्ट आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि हमने अपने YouTube चैनल पर आप सभी के लिए जो BPSC और BSSC के थ्रू जितने भी 32 सालों से लगातार जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आपकी प्रीवियस ईयर में, उन सभी प्रश्न पत्रों की हमने एक सीरीज़ बना रखी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। बिहार के एग्ज़ाम के लिए खासकर साबित होगी। और साथ ही एडुटेरिया का एक संपूर्ण बिहार का एक सीरीज है, वो हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपके अगर बिहार से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होगी। आप सभी को भी पता होगा कि एडुटेरिया का जो पब्लिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है एग्जामों में। साथ ही एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर रखा है। व्युक्ति का सार संग्रह आपको मिल जाएगा, वहीं GS का भी सार संग्रह आपको मिल जाएगा। GS पॉइंटर का जो सार संग्रह है, पूर्वावलोकन, वो भी आपका पूरा मिल जाएगा। घटना चक्र के हमने प्रत्येक चैप्टर वाइज जो प्रत्येक सेक्शन होते हैं, जैसे कि आधुनिक भारत हुआ और प्राचीन भारत हुआ, मध्यकालीन भारत हुआ, साथ ही आपका भूगोल हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इन सभी की भी हमने आपकी अलग अलग वीडियो और प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें बेहतर तैयारी के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमने आपका जितने भी प्रीवियसली एग्जाम्स में आपके जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उनके हमने छोटे छोटे मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर रखे हैं। जैसे ये 5 मिनट की वीडियो होती है, उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को, 1 लाइनर क्वेश्चनों को हम कराने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हर तरीके की बिहार के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी के लिए आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड होगा। और साथ ही जो आपको PDF प्राप्त होंगी, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक दिया होता है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी PDF प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ ही अगर आपको टेलीग्राम पर जाकर अगर आपको सर्च करना है, तो आपको बिहार ऑल एग्ज़ाम क्रैकिंग
के नाम से आपको सर्च करना है, वहाँ से आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको टोटल बिहार का कंटेंट मिल जाएगा। एक तरीके से कहें बिहार का नहीं, प्रत्येक स्टेट, क्योंकि जीएस जो है, जीके और जीएस जो होती है वो प्रत्येक स्टेट की बराबर होती है, एक सी ही होती है। थोड़ा बहुत अंतर होता है। अंतर क्या हो जाता है, जो राज्य की जो जीके होती है, जैसे कि बिहार राज्य की हो गई, झारखंड की हो गई, साथ ही यूपी की अलग जीके हो गई, ये जीके अलग होती है, लेकिन जो सामान्य जीके होती है वो सभी के लिए समान होती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।